नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो योग और मैं हूं आपका अपना दोस्त अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एस्ट्रो योग परिवार में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों, आज का विषय सुनने के बाद शायद कुछ लोगों की आंखें नम हो जाएंगी, शायद कुछ लोग अपने माता पिता को याद करने लगेंगे और शायद कुछ लोग आज ही अपने जीवन की एक बड़ी गलती सुधारने का निर्णय ले लेंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है। धन, दौलत, बंगला, गाड़ी बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है एक अच्छा परिवार, और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है जब वही संतान जिसके लिए माँ ने रात रात भर जाकर प्रार्थनाएं की, जिसके लिए पिता ने अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी, वही संतान माँ बाप के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो सदियों से लोगों के मन में उठता आ रहा है। क्या सचमुच कुछ संतानें माता पिता को जीवन भर कष्ट देती हैं? और वो संतान क्यों कष्ट देती है, इस विषय में आज हम जानेंगे। क्या पूर्व जन्मों के कर्तव्यों का फल है? क्या वह केवल स्वभाव का दोष है, या फिर इसके पीछे कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या गीता में इसका उत्तर मिलता है? क्या रामायण में है? रामायण हमें कुछ सिखाती है? क्या महाभारत में इसका कोई उदाहरण है? और क्या सचमुच पिछले जन्मों के कर्म माता पिता और संतान के संबंधों को स्वाभाविक करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, गरुड़ पुराण, रामायण, महाभारत, गीता और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो प्लीज एस्ट्रो योग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें सहायता मिलती है, और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए अब आते हैं विषय पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक बूढ़ी माँ घर के दरवाजे पर बैठी है। उसकी आंखें सड़क पर लगी हुई है। हर गुजरते हुए इंसान को देखकर उसे लगता है शायद उसका बेटा आ गया है। लेकिन शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और फिर एक और दिन गुजर जाता है। उधर एक बूढ़ा पिता जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए मेहनत की, आज चुपचाप एक कोने में बैठा है। उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बस अपने बच्चे का थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन वह समय भी उसे नहीं मिलता। दोस्तों, यह संसार का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। गरीबी का दुख उतना बड़ा नहीं है जितना अपनी ही संतान से मिला हुआ दुख। लेकिन एक प्रश्न यह है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्या हर कष्ट देने वाली संतान बुरी होती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, वह समय आने पर फल अवश्य देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी संबंध संयोग नहीं है। ना माता पिता संयोग है, ना संतान संयोग है, ना पति पत्नी संयोग है। हर संबंध के पीछे कर्मों का एक गहरा बंधन होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्माएं केवल शरीर बदलती हैं,
आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा कभी नहीं मरती है, वह अपने अधूरे कर्मों को भी साथ लेकर चलती है। और कई बार जिन आत्माओं के बीच कोई अधूरा हिसाब रह जाता है वह अगले जन्म में फिर मिलती है, कभी मित्र बनकर, कभी पति पत्नी बनकर, और कभी माता पिता तथा संतान बनकर। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसे कष्टदायक संतान मिली उसने अवश्य कोई पाप किया होगा। ऐसा निष्कर्ष निकालना शास्त्रों की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जीवन केवल दंड नहीं है, जीवन सीख भी है। कई बार ईश्वर हमें ऐसे संबंध देता है जो हमें धैर्य सिखाए, क्षमा सिखाए और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाए। अब प्रश्न आता है, कौन सी संतान माता पिता को सबसे अधिक कष्ट देती है? सबसे पहली कृतधन संतान, जिसे अपने अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन माता पिता के त्याग याद नहीं आते, जिसे यह याद रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला, लेकिन यह याद नहीं रहता कि मुझे क्या क्या मिला। दोस्तों, तो ये संतान सबसे खतरनाक संतान होती है जो ऐसी सोच रखती है। दूसरा, कृतज्ञता का अभाव रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, जिस दिन इंसान अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, जिस दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। रामायण में भगवान श्री राम का चरित्र हमें यही सिखाता है। श्री राम चाहते तो अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन पिता के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने राज्य सिंहासन छोड़ दिया। 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। सोचिए दोस्तों, जिस युग में राजपाट छोड़ने वाले पुत्र थे, आज उसी युग में कुछ लोग माता पिता से मिलने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। दोस्तों, माता पिता उनके लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी प्रकार की संतान है अहंकारी संतान, जिसे लगता है मैंने सब कुछ स्वयं प्राप्त किया है, लेकिन सफलता केवल मेरी मेहनत का परिणाम है। लेकिन वह भूल जाती है कि उसकी पहली किताब किसने खरीदी थी, उसकी पहली फीस किसने भरी थी, उसकी बीमारी में रात रात भर कौन जागा था, उसकी असफलताओं में कौन उसके साथ खड़ा था। दोस्तों, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो सम्मान घटने लगता है। तीसरी प्रकार की संतान होती है स्वार्थी संतान। स्वार्थी संतान जो होती है वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए रहती है, जो माता पिता को तब याद करती है जब उसे किसी काम की आवश्यकता होती है, जब संपत्ति की बात होती है, जब पैसों की बात होती है, जब लाभ की बात होती है, तब वह माता पिता के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो वह पीछे हट जाती है। महाभारत में दुर्योधन का चरित्र हमें यही सिखाता है। दोस्तों, स्वार्थ और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। चौथे प्रकार की संतान होती है वह संतान जो माता पिता का अपमान करती है। दोस्तों, शास्त्रों में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है वह धीरे धीरे जीवन की जड़ों को मजबूत करता है, और जो अपमान करता है वो धीरे धीरे जीवन की जड़ों को काटने लगता है, क्योंकि वृक्ष तभी तक हरा रहता है जब तक उसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं, और इंसान की सबसे बड़ी जड़ उसके माता पिता होते हैं। लेकिन यहाँ एक और सत्य समझना आवश्यक है, हर गलती केवल संतान की नहीं होती। कई बार माता पिता भी अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चों के मन में गहरे घाव छोड़ देती है। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को अपने बैंक बैलेंस अंतिम समय में याद नहीं आते हैं, जो उसे अपनी कारें याद नहीं आती हैं, उसे अपने पद और प्रतिष्ठा याद नहीं आते हैं, उसे याद आते हैं अपने लोग, अपनी माँ की आवाज, अपने पिता का स्नेह, अपने पिता की यादें, और तब उसे एहसास होता है। तो इसलिए माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप को भी
बेटे का ख्याल रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।